हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टेरो 666। तो आज का हमारा टॉपिक है उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं बोलना चाहूँगी ये मेरा न्यू चैनल है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर किसी के साथ हर एक चीज़ मैच नहीं होगी। जो आपसे रेजोनेट हो वो आप लेना और बाकी दूसरा छोड़ देना। जो आपके लिए मैसेज होगा आप वही लेना। कोई ना कोई तो होगा ही मैसेज, स्किप कर कर भी मत देखना, क्योंकि कोई तो मैसेज होगा जो आपके लिए होगा। देखते हैं, ये मेरे चैनल पर ये पहली वीडियो है नेक्स्ट मूव के लिए। मीन्स नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 8 कार्ड्स निकालूंगी। अभी क्या हो रहा है उसके लिए 4 कार्ड्स निकालूंगी और नीचे मैं निकालूंगी उनके एक्शंस का कार्ड। लेकिन फिर भी अगर एक्शन का कार्ड अगर ऊपर भी आया तो मैं बता दूंगी। मैं अभी के इसमें अगर एक्शन कार्ड आया तो शायद वो बहुत जल्दी आपको बता देंगे, और नीचे वाले में एक्शन का कार्ड आया वो भी मैं देखूंगी कितने टाइम में होगा। His next move. His or her next move. Sorry. Whoa. ए सॉरी, कार्ड्स हाथ में नहीं आए थे तो मैं ये नहीं लेने वाली। आप भी अपने पर्सन को याद करिए। बहुत सारे कार्ड आ गए। ये हर्मिट मोड, इसमें एक्शन का कार्ड नहीं है। मैं इसे फिर से डाल देती हूँ अंदर। आई जस्ट वॉन्ट 2 more कार्ड्स। एक कार्ड आ चुका है और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओह, ये है। ये कार्ड भी आया है और देखिए सबसे बेस्ट कार्ड ये आ गया है। ओ, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। चलिए मैं उसे डेक में नहीं डालूंगी वापस, क्योंकि वो आपके लिए ही मैसेज कुछ लेके आया होगा। नेक्स्ट मूव, और ये आया है। अच्छा है, ग्रोथ है। देखते हैं आगे। ये दोनों साथ में आए हैं तो मैं इन दोनों को साथ में ही रखूँगी।
नेक्स्ट मूव में वो अपनी ही चलाना चाहते हैं, वो अपनी ही चलाएंगे और ऑनेस्ट भी रहेंगे आपके साथ में, वो ऑनेस्ट होंगे और वो बहुत सारे डिसीजंस लेंगे। अगर वो कोई डिसीजन ले नहीं रहे हैं अभी तक तो वो डिसीजंस लेंगे नेक्स्ट मूव में। नेक्स्ट मूव में फैमिली है, सो कमिटमेंट एंड प्रपोजल भी आता है, देंगे वो। और हैंग्ड मैन, वो वहाँ पर मेडिटेशन कर रहा है लटकते हुए, मीन्स ना उसे जो भी सिचुएशन है वो उससे ना ही लड़ाई करना चाहता है, ना बुरी बात बोलना चाहता है, ना कुछ भी। तो उनका नेक्स्ट मूव यही है, शांतपूर्ण, वो कोई झगड़ा नहीं करेंगे। और फ्लो के साथ वो जाएंगे, जो हो रहा है वो होने देंगे, इसीलिए वो हर्मिट मोड में है, इसलिए बहुत स्लो जाएंगे, बहुत स्लो जाएंगे। ये अभी जो हो रहा है ये वो है, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, वो ये सब करना चाहते हैं। देखिए मैं बताऊं, पूरे डेक में ये बहुत बड़ा एक्शन कार्ड होता है, तो ये तो आ चुका है आपके लिए, एक्शन कार्ड आ चुका है। बहुत जल्दी वो एक्शन लेंगे, ये एक्शन कार्ड आया तो बहुत जल्दी वो लेंगे। अभी देखिए ये जो है वो अभी उस मोड में, मीन्स वो ऐसे मोड में वो शायद वापस भी आएंगे, एक्शन भी लेंगे। मीन्स जब एक्शन होता है ना, जब कुछ चेंज होता है, हर चेंज बदलाव लेकर आता है, तो वो भी अगर अभी आपके रिलेशनशिप के कुछ पेनफुल सिचुएशन के बाद अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो पहले वो क्लैरिटी चाहते हैं, इन सब बातों में पहले वो क्लैरिटी चाहते हैं। अगर मीन्स वो ऐसे मूड में होंगे या तो क्लियर करो तो स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं क्लियर कर सकते तो ये सब चीज़ें ख़त्म, ऐसी वाली हो सकती है। मीन्स उनके अंदर डर तो नहीं होगा किसी चीज़ का, बस वो सही चीज़ जो उनके साइड में होती है वो करना चाहेंगे, मैं डरेंगे नहीं, अपनी सारी बातें अपने आपके सामने आकर रखेंगे। अब ये देखिए ये नेक्स्ट मूव में आया है, उसके मीन्स इमोशंस नहीं है इस कार्ड में, सारे इमोशंस छोड़कर देखिए वो जाना चाहते हैं, उनके मन में कोई बात है। तो किसी किसी लिए ऐसा हो सकता है कि उनका नेक्स्ट मूव ऑन हो भी हो सकता है, आगे बढ़ना चाहते हो वो, भले दर्द के साथ भी बोलिए तो आगे बढ़ना चाहते हो। देखिए ये एक्शन कार्ड है, किसी किसी के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये एक्शन कार्ड आया है तो ये मैंने बोला था पूरी रीडिंग में, अगर एक्शन कार्ड मैं देखूंगी यहाँ भी आएगा तो, लेकिन यहाँ स्पेशली आना चाहिए कि आगे के वक्त में ये अभी के लिए था कि अभी क्या चल रहा है और ये आगे क्या एक्शन आएगा, मैं उसके लिए बोल रही थी। तो एक्शन कार्ड तो है ये, तो चैरियट का थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड, ट्रैवलिंग, बैलेंस, वो शायद आपके पास आ भी सकते हैं, एक्शन में ये भी कर सकते हैं और एक्शन में वो कमिटमेंट भी दे सकते हैं आपको। ये बहुत मस्त स्टेबिलिटी वाला भी कार्ड है ये, सो वो एक्शन लेंगे। लेकिन अभी मुझे ये भी देखना है ये दो चीज़, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक साथ में आए थे तो इनको मिलाकर क्या आ रहा है, ये कार्ड मुझे पता है। वो या तो आपसे मिलने आएंगे, दर्द लेकर अपने साथ में रोते धोते हुए आएंगे, या तो रोते धोते हुए अपना दुख लेकर वो चले जाएंगे, ये वो कार्ड है। शायद वो एक्शन में रो धो कर आएंगे आपके पास, और ये देखिए ये लेडी से ऑफ़र कर रही है, बार वो आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो भी मैं इसका भी देख लेती हूँ कप्स का। देखिए मैं अपनी तो रीड कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास एक बुक है, मैं कुछ अगर मिस आउट भी कर दूँ तो मैं इसमें से पढ़कर बोल दूँ। फोकस ऑन क्या है ये 6, हाँ ये सोलमेट कार्ड है,
very immature card because there is no water in the card. It can be flirtatious. So अगर वो अभी वापस आएंगे तो वो सिर्फ लॉन्ग मीन्स ये फ्लर्टिशियस इसलिए आता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, इसलिए भी आता है। देखिए मैं आपको एक बात बोलूँ, किसी किसी के लिए, बहुत कम इंसान के लिए, अब भी कोई इंसान है जो सोच रहा है उसे उसके साथ फैमिली बितानी है, बहुत कम इंसान के लिए। लेकिन देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये एक्शन कार्ड ज़रूर आया है, लेकिन ये मूव ऑन वाला कार्ड आ रहा है। और अगर कोई ये 2 कार्ड आया है डैट मीन्स वो आएंगे रोते धोते हुए अपने पेन के साथ, लेकिन वो दिखावा होगा। और ये सोलमेट कार्ड ज़रूर है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है, ये बहुत फ्लर्टिशियस है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये देखिए अभी मैं फ्लर्टिशियस स्टाइल चाइल्डिश, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो देखिए इस एक कार्ड के बहुत सारे मतलब है, तो मैं आपको बताती हूँ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो रो धो कर आए और आपको मतलब जो सोलमेट वाला स्पेशल कनेक्शन जो है वो आपको फील करवाए, और मीन्स अपनी बातें सच्चाई से रखे और अपनी बातें मनवाए। दूसरा ये है कि वो कोई आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं, गिफ्ट में वो कोई सच में गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं, या फिर वो कोई कमिटमेंट लेकर आ सकते हैं, या आपके लिए कुछ ना कुछ, आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। वैसे भी हो सकता है, लेकिन ये कार्ड फ्लर्टिशियस है, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। तो किसी किसी के लिए मैं बोलूँगी 100% में से 2 और 3% लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी अगर वो वापस भी आ रहे हैं फिर से वो आपको हर्ट कर कर जाएंगे, क्योंकि ये फ्लर्टिशियस कार्ड है, नॉट में चाइल्डिश वाला है। मीन्स फिर से खेलेंगे। बच्चे लोगों को देखा आपने, वो कैसे होते हैं, अपने खिलों को तोड़ते फोड़ते फिर वापस ज्वाइन करते हैं, फिर वापस उसको ही तोड़ डालते हैं। तो ये वैसी वाली मुझे फीलिंग आ रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और मैंने जो भी पढ़ा है मैं वो भी बता रही हूँ कि ये फ्लर्टिशियस एनर्जी है, तो इसमें ये होता है, ये लॉन्ग टर्म वाला नहीं होता। तो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। हाँ, बाकी मुझे एक्शन आया है, अगर अभी कोई नो कांटेक्ट में है और आपको लग रहा है कि मीन्स कुछ नहीं हो रहा है, आपके रिश्ते में कुछ हिल डुल नहीं रहा है, ना आप उनसे बात करना, वो आप उनसे बात करना, आपको उनकी कोई खबर है ना उनको आपकी कोई खबर है, तो हाँ एक्शन होगा, बहुत जल्दी होगा। सो मैं बोल लूँ शायद, रुकिए मुझे और अच्छे से देखने, 6 आया है, 6 महीने लग सकते हैं, या 6 दिन, 6 हफ्ते, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये देखिए मैं बॉटम ऑफ द डेक में हमेशा पढ़ती हूँ, तो बॉटम ऑफ द डेक ये वीडियो है तो बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों मीन्स अच्छी सोच भी किसी की हो सकती है, किसी की बुरी भी हो सकती है। तो देखिए जो आपके पर्सन है वो ग्रोथ लेकर आएंगे वो ग्रोथ लेकर आएंगे, मीन्स वो यही आपको दिखाएंगे कि इम्प्रूवमेंट के साथ वो आएंगे ज़रूर, वो रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आएंगे। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आ रहे हैं। मीन्स कोई बुरा भी हो सकता है इंसान जो हमें और यूज़ मीन्स किसी को और यूज़ करना चाहता हो, सो वो इसलिए भी आ रहा हो। लेकिन ये सोलमेट कार्ड भी है, मैं क्या बताऊँ अभी। एक्शन, हिज नेक्स्ट एक्शन, हिज नेक्स्ट मूव, वो आपको कोई गिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई उनका नेक्स्ट एक्शन अगर कोई पूछेगा तो मैं यही बोलूँगी कि ध्यान रखना, अगर कोई बुरा इंसान है तो उससे ज़रूर बच कर रहना। वो इमोशनल होके आ सकते हैं आपके पास। बाकी हाँ, एक्शन कार्ड आया है, वो एक्शन करेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन का तो कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है, तो कम्युनिकेट तो नहीं करेंगे। मीन्स जो
मैं आपको बताती हूँ, जो ऑनलाइन रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो उनके लिए मुझे कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी हाँ, वो आपसे कोई हो सकता है अगर ऑनलाइन है तो मिलने आ सकते हैं। बाकी अगर ऑनलाइन रिलेशनशिप है तो मैसेज वो सब आना, वो मुझे नहीं लगता है होगा इस रीडिंग को देखकर। बाकी देखिए, मैं फिर से आपको बता दूँ, नेक्स्ट मूव यही है कि वो डिसीजंस लेंगे इस रिश्ते के लिए और सच्चाई से लेंगे, ऑनेस्टी और एथॉरिटीज़ को ये दिखाता है, तो वो डिसीजंस लेंगे बाय ऑनेस्टली। परिवार बनाना, शादी करना चाहेंगे, कमिटमेंट या प्रपोज़ल आपको देना चाहेंगे ये। और अगर किसी की शादी हो गई और सेपरेशन हुआ है तो वो बच्चे प्लान करने के मतलब वो आएंगे तो बच्चे भी प्लान कर सकते हैं, आपको बोलेंगे वो नेक्स्ट मूव उनका। द हैंग्ड मैन यही मुझे बताता है कि वो लड़ाई नहीं चाहते, वो लड़ाई नहीं चाहते। गो विद द फ्लो, पानी जिस और जा रहा है मैं उसके साथ में बहते हुए चला जाऊँगा, ये मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही है। हर्मिट मोड में स्लो, तो अभी जो वो स्लो चल रहा है वो हर्मिट मोड उनकी, ये हर्मिट मोड का मतलब है दूसरों की बातों को सब साइड में कर कर अपने आप को अपने आप में ही सोचना और अपने आप से ही ये सब देखना। ये ये भी ये भी दिखाता है कि अलग नज़रिए से चीज़ों को देखना। तो अभी तक जिस तरह से वो चीज़ों को ले रहे थे उस चीज़ को छोड़कर वो अलग नज़रिए से भी चीज़ों को देख सकते हैं, इसीलिए वो स्लो मोड में आ गए हैं, ये हर्मिट मोड में। सो वो अपने अंदर ही विदिन चले गए हैं, अपने आप से और जुड़ गए हैं और सोच रहे हैं। मीन्स मेडिटेशन टाइप ही होता है वो, ये भी मेडिटेशन कर रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही होता है क्योंकि ये अपने आप से जुड़ते हैं। तो फिर ये हो सकता है कि वो अपने आप से ही चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं और वो आउटकम उसके बाद निकालेंगे। यहाँ पर एक्शन कार्ड देखो, ये बहुत अच्छा एक्शन कार्ड आया है, एक्शन लेंगे। देखिए, मैं जिनकी अच्छी खासी रिलेशनशिप थी और छोटी छोटी बातों की वजह से झगड़े हो गए हैं, मैं उनके लिए श्योरली बोल सकती हूँ कि हाँ, एक्शन होगा, ज़रूर होगा। ओके, उनके 6 दिन भी लग सकते हैं और 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। मैं 6 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों भी जो कार्ड्स आए हैं वो 6 दिखा रहा है, दोनों भी एक साथ आए हैं और एक जैसे ही आए हैं नंबर्स, तो फिर मैं 6 पर ही ज़्यादा फोकस करूँगी। मेरी आवाज़ में अगर कोई प्रॉब्लम लगे सो देन आई एम वेरी सॉरी। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरी गले में बहुत दर्द था, तो इसलिए आवाज़ बराबर नहीं निकल रही है मेरी, और कहीं पर हाई हो जाती होगी, कहीं पर लो हो जाती होगी। तो मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए ऐसे हो रहा है मेरे साथ में। और देखिए, कोई नाराज़ होकर इस दर्द से कोई कोई होगा जो मूव ऑन भी कर जाएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा पेन हो गया है, एक दूसरे को बहुत सारा अगर दर्द दे चुके हो आप लोग, तो कोई कोई होगा जो मूव ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है, लेकिन हाँ, वो मूव ऑन होंगे बट खुशी खुशी नहीं, बहुत सैडली होंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए जिनकी छोटी मोटी नोकझोंक हुई है, वे लोग देखिए वो ग्रोथ लेकर आएंगे। यहाँ पर पेंटिकल्स दिख रहे हैं, अर्थ दिख रहा है, मीन्स ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड टू अर्थ दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए फल भी, ग्रेप्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हरा भरा दिख रहा है और ये लाइट भी देखो, येलो लाइट है। सो मैं और अच्छे से पढ़ कर बताती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल्स,
तो नेक्स्ट मूव में ये आया है, तो ये सिंगल को दर्शाता है, सेल्फ लव को दर्शाता है, फीलिंग हैप्पी, नॉट केयरिंग व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। तो अभी ये अगर बॉटम ऑफ द डेक का है तो मुझे बॉटम ऑफ द डेक हमेशा बहुत मीन्स मेन वही लगता है। सो मैं ये बोलूँगी वो अभी सिंगल है अगर, तो वो हैप्पी उन्हें फील हो रहा है और उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो और लोग क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में, मीन्स क्या मैंने किया या क्या हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन अभी वो अपने आप को ही टाइम दे रहे हैं और अपने आप से ही प्यार कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो देखिए, बुरी चीज़ों को भी अच्छे वे में ही हमेशा लेना चाहिए। हमेशा अच्छा ही सोचो तो हमेशा अच्छा ही होगा। ओके, अगर कुछ बुरा हो, अभी आप कहेंगे बुरी चीज़ को भी हम अच्छा कैसे कहें, लेकिन मैं सच्ची बोल रही हूँ। आप यही मतलब क्या अभी तक आपको कोई बुरी चीज़ें नहीं मिली? बुरी चीज़ों में से जब आप निकले होंगे और आपने पीछे मुड़कर देखा होगा, उसमें से कुछ ना कुछ तो अच्छा निकला ही होगा। और अगर कुछ नहीं भी निकला होगा तो ये तो ज़रूर आपको पता लगा होगा कि बुरे टाइम में कौन अपना साथ देता है और कौन नहीं देता है, और जो देता है अपना साथ वही हमारे अपने होते हैं। तो बुरे टाइम को बुरा समझो ही मत, मैं तो ये स्पेशली बोलूँगी। बुरा टाइम भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। मीन्स अभी हम आप बोलेंगे सीखने की क्या ज़रूरत है? सीखने की इसलिए ज़रूरत है, जो आप आज सीखेंगे वो शायद किसी और को आप देंगे, वो आप किसी और को सिखाएंगे कि ऐसे रहना। तो किसी देखिए, जैसे कि अभी हम बच्चे होते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो हमारे बूढ़े लोग उनके एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करते हैं। शायद मीन्स उन एक्सपीरियंस से हम भी कुछ सीखते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। तो आज आपके साथ जो हो रहा होगा बुरा भी, तो वो आज मीन्स ये स्टोरी जो बनेगी वो बहुत सालों के लिए शायद एग्ज़ाम्पल सेट करेगी या कुछ होगा। तो बुरी चीज़ों को बुरे तरीके से बुरा मत मानो, वो बुरा भी हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होता है। सो ये आप लोगों की मीन्स आपके पर्सन की करंट नेक्स्ट मूव के लिए था ये, कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो उनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि वो वापस आएंगे, किसी किसी के लिए ये है मिलने आएंगे आपसे, और किसी किसी मैं देखिए मैं बोल रही हूँ कि मीन्स ऑनलाइन तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि किसी की किसी से बात होगी। वैसे तो मुझे नहीं, कोई मिलने आ सकता है, कोई मूव आउट भी हो सकता है अपने रिलेशनशिप से, और कोई वापस आ सकता है रोते धोते हुए, और वो फिर से आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो अपना मतलब निकाल कर फिर आपको हर्ट कर कर चले जाएंगे। ये 2 कार्ड जो एक साथ में आए थे, मुझे पता था इनके अंदर जब 2 कार्ड्स आते हैं ना, मुझे पता होता है कि आपको स्पेशल खास मैसेज यही होगा। तो यही है किसी किसी के लिए कि अगर वो वापस रोते धोते आएंगे भी, हाँ, अगर किसी से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और वो आएंगे भी, तो वो रोते धोते आएंगे और फिर से आपको वो उनका मतलब की चीज़ें निकालेंगे और वो आपको फिर से रुलाते हुए चले जाएंगे। उनका नेक्स्ट मूव ये भी हो सकता है, वो प्लान कर रहे हो कि मैं जाऊँ, रो दो, उसको मना लूँ, वैसा हो सकता है भाई। किसी किसी के लिए तो देखिए बहुत सारे लोगों ने सोच कर रखा है, मीन्स शादी के लिए हाँ बोल देंगे और फैमिली को साथ में बनाएंगे, मीन्स ये भी है। बाकी वो नेक्स्ट मूव में भी वो लड़ाई नहीं करना चाहते, गो विद द फ्लो। आप जैसे ले जाएंगे इस रिश्ते को, वो वैसे ले जाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि ये रिश्ते को मैं मीन्स आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो वो बढ़ाएंगे, और अगर आपने कहा कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो ख़त्म भी कर देंगे। आपकी जैसी खुशी वो वैसे करेंगे। अब ये कार्ड मुझे वैसी फीलिंग दे रहा है कि आपकी खुशी में मेरी खुशी। तो आप जो भी सोच समझ कर अपने रिश्ते का डिसीजन लीजिएगा। देखिए, प्यार तो किसी को भी हो जाता है, बट देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँ, मैं सच बोलूँ, कितने सारे लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। वाई? कुछ ना बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती है। हम प्यार कर लेते हैं और बाउंड्रीज सेट करना भूल जाते हैं कि भाई तू इतने में ही, इतने तक ही आना, उससे आगे नहीं आना, उसके आगे का मेरा है, वो हम सेट करना भूल जाते हैं। और जब भूल जाते, वो अंदर घुस जाता है सामने वाला, और फिर जब वो सामने वाला घुस जाता है, फिर हमें लगता है अरे
हमारी वैल्यू कहाँ हुई, हमारी इज़्ज़त क्या है, वो हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, फिर हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये वैल्यू, ये सब चीज़ों के लिए पहले ही, जब रिलेशनशिप जब बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, तभी से ही हमें उन्हें उनकी बाउंड्रीज दिखा देनी चाहिए कि इतने में ही रहना, वरना चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। सो यही थी आज के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग के नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो आप लोग अपनी ध्यान रखिएगा, जो भी फैसले ले अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत सोच समझ कर लेना। और अगर समझ में ना आ रहा हो, कोई करीबी फ्रेंड हो, तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हो। और रोते धोते हुए कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि रोते धोते हुए जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत इमोशनली लेते हैं हम। और मैं सच्ची बोलती हूँ, इमोशंस हमारे काम नहीं आते। हमें दिमाग से ही सोचना चाहिए, हमेशा दिमाग से ही डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना। मेरी आगे आने वाली अच्छी अच्छी और वीडियोज़ आपको मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू।